जय श्री गणेश, जय गौ माता, हर हर महादेव। तो आपके सामने सरदार प्रो नाम का फेसबुक पेज है और इनकी रील दिखी थी तो सोचा कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया करना बनता है, क्योंकि इनके कुछ शायद से जो इनको समझ नहीं आए हैं या फिर इनके प्रश्न हैं और उसके ऊपर व्यवहारिक धरातल पर आपको क्या क्रियान्वयन करना चाहिए, तो वो सब चीज़ आपको दिखा देते हैं। अपशकुन के बारे में ये लिखा हुआ है कि शकुन और अपशकुन तो व्यवहार, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं मतलब 6th 7th 8th के बच्चे को पता होता है साइंस के कि F = G m1m2/r², और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ आप जानते ही होंगे अगर आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि सिखिज़म साइंस को प्रमोट करती है, बहुत ही लॉजिकल है, इसलिए आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू नो दिस फॉर्मूला। और ये कहाँ से मैंने बोला है ये आपको पता होगा, कौन सी किताब से बोला है सब जानते ही होंगे। तो इतना तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही चाहिए अगर आप साइंटिफिक हैं। तो इसके अंदर जो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर आपका r² है, उसके अंदर आप कोई भी अच्छी किताब उठा करके पढ़ोगे, उसके अंदर आपका बताया गया है कि डांसिंग या फिर इवन मूविंग योर फिंगर कॉजेज अ लॉट ऑफ इफेक्ट इवन ऑन जुपिटर। ठीक है, वो ज्योतिष का सिद्धांत भी वहाँ पर से ये F = Gm1m2/r² जो है, ये ज्योतिष का सिद्धांत भी अगर यहाँ पर देखना चाहो तो वो यहाँ पर भी परिलक्षित हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा विज्ञान अगर आप देख रहे हो, कितने नंबर का न्यूमेरिकल आता होगा? 3 नंबर का, 5 नंबर का। 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर देखा तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, लेकिन कितना, 3 या 5? कहीं कहते हैं भी मंगलवार दिन बड़ा माड़ा है। यू कैन नॉट जस्ट एग्जैजरेट ऑन दिस। इसके ऊपर थोड़ा अच्छा खासा डिटेल्ड बात करनी है, तो इसलिए इसकी स्पीड फास्ट कर देते हैं ताकि इसकी बात, यहाँ नीचे पंजाबी में लिखा आ रहा है, पंजाबी नहीं पढ़नी आती तो कोई बात नहीं। इफ़ यू ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी बात पे विश्वास करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या लिखा हो, क्या बोल रहेंगे। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਈਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਆ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। कि भगवान ने तो अच्छा वाहेगुरु ने बनाए हैं, तो ठीक है, इनके ही लक्ष्यों में अगर हम नहीं भी बोलें फिर भी हम अपने ही उसमें बात बोलें। हम किसी से द्वेष नहीं रखते, हम सिर्फ अपनी बात को, क्योंकि जो ज़्यादातर वहम भ्रम इन्होंने बात बोली है तो वो ब्राह्मणों के साथ ये जोड़ देते हैं। तो ठीक है, क्या बात है कि मंगलवार बुरा है, शनिवार बुरा है, तो उसी में अगर हम बात करें, देखा जाए तो आप त्यौहार मनाते हैं, आप त्यौहार मनाते ही होंगे। तो जिस दिन किसी की मृत्यु हो जाए कारणवश अकारणवश, तो आप उस दिन को शुभ मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम पक्ष है ये तो, कि आप सुख देखे समकृत्वा वाला कर रहे हो कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप नहीं मानते सभी दिनों को एक जैसा, अच्छा जिस दिन किसी की शादी हुई हो और उसी दिन उसकी माँ मर जाए, तो फिर आप उस दिन को शुभ मानोगे? बहुत ही अच्छी बात है अगर आप मानते हो तो। अच्छा, किसी दिन आपके बच्चा जो है, आप मैथ्स में फुल मार्क्स लेकर आया और किसी दिन हो गया कि इंग्लिश में फ़ेल हो गया, तो आप दोनों दिन इक्वल रहेंगे आपके लिए? नहीं, वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बेकार हो जाता है। ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और ज्योतिष को आप बीच में ला करके ब्राह्मणों को गाली देने लग जाते हो कि ब्राह्मणवाद। अभी दिखाते हैं क्या बोल रहे हैं। असल गल पता की है, जे गुरबाणी दी कसवटी ते परखिए तां गुरु अर्जन देव जी कहंदे हैं, जब आप गुरतार है तो शगन अपशगन कहाँ विचार है। जब तो आप जो है ना गुरबाणी को उतने लेवल पे समझ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, वो ब्रह्म ज्ञान किस लेवल का ज्ञान है, किस सेंस में लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है और किस अधिकारी के लिए लिखा गया है, वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपका तो टारगेट ही है कि हमें गुरबाणी का हम सहारा ले लेकर के हम लोगों को गालियाँ देंगे। सारा कुछ बनाया ही उस परमात्मा ने है, फिर शगन ते अपशगन विचारने वाला तू कौन है? तो जब सब कुछ परमात्मा ने बनाया है तो फिर भी आपके घर के अंदर जो बाथरूम जिसको आप कहते हो बनाया, तो वो भी उसी मिस्त्री ने है। जो आपका बेडरूम है बनाया उसी मिस्त्री ने है। जो आपका गुरु घर जिसको आप कहें वो भी उसी मिस्त्री ने बनाया है। लेकिन फिर भी सब जगह का व्यवहार अलग अलग है कि नहीं है? उसी तरीके से सभी स्त्रियां परमात्मा की बनाई हुई हैं, सभी पूजनीय हैं। ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी, आपकी पुत्री और आपकी बहन, आपकी माता और आपके भाई की पत्नी, आपके भाई की बेटी अलग है कि नहीं है? तो उसी तरीके से जो शास्त्र आज्ञा देता है कि किसके साथ कैसा, कहाँ पर कितना व्यवहार होना चाहिए, वो सब चीज़ बताई गई है। तो ये सारा कुछ एक गोरख धंधा है। जस्ट ये बात क्यों बोली? क्योंकि इन्होंने गोरख धंधा बोल दिया। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ जी का जहाँ पर नाम आएगा, हमारे देवी देवताओं का नाम जहाँ पर आएगा, हमको अपना पक्ष रखना बनता है। ठीक है, बिजनेस है ये, लोगों को बिजनेस है ये। तो आप इसको बिजनेस लेकर के आ रहे हो। तो अगर हम हिंदी में देखें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे ही पुरुषार्थ चतुष्टय का आपने उठा करके बात कर दी ना, अर्थ का आपने बिजनेस कर दिया। अब वैश्य भी इसमें बोल सकते हैं, अधिकृत हैं, ब्राह्मण भी बोलेंगे, और ब्राह्मण अकेला ना बोल पाए, ब्राह्मण बोलना चाहते हैं, ब्राह्मण अधिकृत भी हैं, ब्राह्मण नहीं बोल पा रहे, ब्राह्मण नहीं बोलना जानते इस पे, तो बाकी चारों वर्ण, पंचम वर्ण भी इसमें अधिकृत है।
हमारे आचार्य भी इसमें अधिकृत हैं, उनको तो बोलना बनता ही है, लेकिन अगर नहीं बोल रहे तो हम अगर बोल रहे हैं तो हमारा अधिकार है ही, हम बोलेंगे। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ तो हाँ, जितने लोग पाखंड कर रहे हैं इस मामले में, जिनको सेंटिमेंट्स को हर्ट करके और किसी को डरा धमका करके कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो सब चीज़ गलत है। ठीक है, अब बहुत सारे फेक ज्योतिषी आप ही लोग उठा रहे हो, मीडिया तंत्र, लेकिन वही अगर परंपरा प्राप्त ब्राह्मण इसमें लगे रहते, आपने तो उनको भी गाली दे दी। ये तो ऐसे जुपिटर का बता रहा है, ये तो उसका उपाय बता रहा है, सैटर्न का उपाय, शनि का बेकार है, ऐसा वैसा। भ्रम करने वाले आपके वहाँ नहीं है, भ्रम करने वाले तो भगवान के सामने भ्रम कर जाते हैं। लेकिन ऐसा है, जो विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसको जैसा का जैसे प्रस्तुत कर देने वाले जो अच्छे आचार्यगण हैं, उनका भी आप तिरस्कार इसी में बीच में करते रहोगे, तो फिर जब कल्कि भगवान जो हैं वो आकर के गेहूं के साथ घुन पीसने शुरू कर देंगे, तो फिर तब कहोगे कि भगवान तो निर्दयी है, ये कैसा भगवान है जिसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। बताइए, फिर वो कैसा पिता हो सकता है जिसने अपने पुत्रों का त्याग कर दिया। दशरथ जी का एग्जाम्पल आप देते घूमते हो, बताओ। ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। श्रद्धा को कैश कैसे करवाना है, बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर आपको मैंडेटरीली कोई तो नहीं कह रहा ना, आपके अंदर बौद्धिक इतनी क्षमता है कि नहीं है, आपको उस पर जो जिस पंडित से आप पहले बात खुद पूछने गए, पंडित तो नहीं आपको कह करके जा रहा, उसके बाद उपाय उसने आपके पूछने में बताया कि बताइए हम क्या करें। अच्छा, उसके बाद उससे पूछ भी लिया आपने, करना नहीं करना वो आपकी अपनी मानसिकता है। अच्छा, आप मानसिक तौर पे इतने दुर्बल हो कि आपको पूछना भी है लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, तो ये आपकी दोगलापंती है कि नहीं है। दुर्बल बन करके वहाँ जाते हो आश्रय लेने के लिए, जब वो उपाय बता देते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई ये तो होना ही था, ये तो प्रारब्ध था, ये तो मिलना ही था। तो फिर ऐसा है कि इतना डामाडोल मत रहिए अपनी सिचुएशन पे।